अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 3। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उनमें ये है कि आपके डिनोमिनेटर में होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात याद रखनी है, उसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। अगर तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिनोमिनेटर में आ जाए तो फिर हम वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का जो है वो सहारा लेते हैं। और सब्स्टिट्यूशन भी कैसे करनी है ये भी आपने याद रखना है। सबसे पहले कुछ हम फंडामेंटल रूल्स देख लेते हैं और ट्रिग्नोमेट्री के, और वो क्या हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और अगर इनमें से मैं साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो ये होगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो ये होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दो वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली। अच्छा, उसके बाद फिर से इसको मैं यूटिलाइज करता हूँ और दोनों साइड पे साइन को डिवाइड कर दें, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये भी एक इसकी रिजल्ट है। इसी तरह अगर इस पे कॉस स्क्वायर डिवाइड कर दिया जाए तो वो क्या होता है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये चीज़ देखनी है कि हमने कौन सी सब्स्टिट्यूशन लेनी है जिससे हमें फ़ायदा हो और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब यहाँ पे नोट करना है कि जब आपके पास डिनोमिनेटर कैसा हो, जहाँ पे कांस्टेंट का वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर हो, तो वहाँ पे आपने जो सब्स्टिट्यूशन लेनी है वो क्या लेनी है, x इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ पे a कांस्टेंट है तो मैंने a लिखा है, टेंजेंट थीटा। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसमें से कांस्टेंट को कॉमन ले लेंगे तो ये इस सूरत में आ जाएगा, जब इसमें आएगा तो इसको हम इसके इक्वल डायरेक्टली लिख देंगे। इसी तरह अगर इनके दरमियान माइनस हो तो फिर क्या करेंगे, फिर आपने क्या करना है, x को a, जब इसमें है एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तो x इज इक्वल टू a सीकेंट थीटा। इसको आपने क्या लेना है, a सीकेंट थीटा। क्यों लेना है, यहाँ से आप दे सकते हैं कि आपके पास टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए, कांस्टेंट पहले आ जाए और वेरिएबल बाद में आ जाए, इस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो वहाँ पे आपने सपोजिशन क्या लेनी है, x इज इक्वल टू a साइन थीटा या फिर a कॉस थीटा भी आप ले सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि ये बन जाएगा, जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो वो हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, और अगर इस तरह का केस हो एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो जिस तरह ऊपर हमने डिस्कस किया है उसको x इज इक्वल टू a सीकेंट थीटा ही लेंगे। तो ये चार चीज़ें भी आपने नोट करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। असल तो काम यही हमारा सपोजिशन लेना है। अगर सपोजिशन हम ठीक से ले लें तो उसके बाद मसला कोई नहीं होता। मूव करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की जानिब। 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9 है तो ये हमारा रिलेट कर रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर। तो दो स्क्वायर्स हों, एक वेरिएबल का और एक कांस्टेंट का, उनके दरमियान प्लस हो तो फिर हमने वहाँ पे सपोजिशन क्या लेनी होती है, लेट x इज इक्वल टू a टेंजेंट थीटा है, a मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट यहाँ पे 3 है और साथ में क्या आ जाएगा, tan थीटा। अब जब सपोजिशन आपने कर ली तो हमें x तो चाहिए dx भी चाहिए, तो दोनों तरफ से डेरिवेटिव ले लें तो 3 कांस्टेंट वैसे रहेगा, टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा और साथ में क्या आ जाएगा, d थीटा। तो ये दो वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं। अब इन दो वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन में पुट करेंगे
और देखते हैं वो क्या बन जाता है। dx की जगह क्या लिखेंगे, 3 सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे है हमारे पास x का स्क्वायर है तो x की जगह क्या आ जाएगा, 3 tan थीटा, और 9 तो वैसे 9 ही रहेगा, तो यहाँ पे 3 कॉमन ले लें बाहर, सेकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, अब इनमें से ओपन कर दें स्क्वायर को तो ये बन जाएगा 9 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 9 तो डी थीटा। अब 3 बाहर उधर से लिया हुआ है, 9 इधर से कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकालें इसको, ऊपर बच गया सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ पे क्या बन गया, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1। कैसे बना, जब 9 को हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। अब ये ऊपर वाले कैंसिल हो जाते हैं, 1/3 आएगा। अब ये उधर बचा हुआ है सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे देखिए टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसकी इक्वल है, सेकेंड स्क्वायर थीटा की इक्वल, तो सेकेंड स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब ये हो गया कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, 1 + 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू डी थीटा, और 1 डिवाइडेड बाय 3 डी थीटा, डी से इंटीग्रेशन कैंसिल, तो ये क्या बन गया, थीटा प्लस सी। अब आंसर हमारा क्या आ गया, 1/3 थीटा प्लस सी। क्वेश्चन हमारा x में था, आंसर हमारा थीटा में है, तो लाजमी है कि आंसर भी x में ही होना चाहिए। अब थीटा की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। कैसे, x हमारे पास है 3 tan थीटा, यहाँ से tan थीटा किसकी इक्वल आएगा, 3 उस साइड पे डिवाइड कर देंगे, और थीटा किसकी इक्वल आ जाएगा, tan इधर आके टेंजेंट इनवर्स बन जाएगा x/3। तो थीटा की वैल्यू हर क्वेश्चन में आपने ऐसे करना है, ऐसे फाइंड करनी है। तो फाइनल आंसर जो है वो क्या होगा, 1/3 थीटा की जगह आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ x/3 प्लस c। तो ये क्या है, फाइनल आंसर है किसका, dx/x² प्लस 9 का। होप सो क्लियर हो जाएगा आपको। आपने जस्ट अपना फोकस रखना है किस पे, सब्स्टिट्यूशंस पे। अगर ये आपने करेक्टली पुट कर दी और ये फार्मूले भी आपको आने चाहिए तो फिर ये एक्सरसाइज आपके लिए मसला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, dx डिवाइडेड बाय 5 - x² होल स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे मैंने एक आपको अभी बताया है कि अगर स्क्वायर रूट में इस तरह की सिचुएशन आ जाए a² - x² की, तो फिर आपने x को क्या लेना है, a sin थीटा ले लें, या a cos थीटा भी आप ले सकते हैं। तो ये जो भी आपको अच्छा लगे। तो थोड़ा सा ना इस अपने क्वेश्चन को इस शेप में लेके आते हैं, स्क्वायर की शेप में। तो ये क्या बन जाएगा, dx डिवाइडेड बाय, अब ये 5 है, ये किसी का होल स्क्वायर तो है नहीं, बस मैंने अगर इसे स्क्वायर लिखना है तो मैं इसे लिख देता हूँ 5 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर माइनस ये क्या आ जाएगा, x का होल स्क्वायर। ठीक है, याद रखना है ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो फिर से वही 5 बच जाएगा। तो ये हमारे पास अब बन गया। अब हम लेट करेंगे, हम x को क्या हमने लेना है, a sin थीटा, a से मुराद है जो भी हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट है 5 स्क्वायर रूट, और साथ में क्या आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा। अब ये तो ये आ गया। अब दोनों तरफ से इसका ले लें डेरिवेटिव, स्क्वायर रूट 5 कांस्टेंट है, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा। अब ये दोनों वैल्यूज हम पुट करेंगे अपनी इस इक्वेशन में। तो dx की जगह स्क्वायर रूट 5 कॉस थीटा डी थीटा, और जो नीचे है वो पहले स्क्वायर रूट ले लें, 5 वैसे ही रहेगा, माइनस अब क्या है हमारे पास, x का होल स्क्वायर है, तो x क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट 5 साइन थीटा, यहां से x की वैल्यू लिया, और इसका क्या है, स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, स्क्वायर रूट 5 कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, यहां से ये 5 माइनस, अब इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये 5 आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब क्या करें, ऊपर से भी कांस्टेंट बाहर निकाल दें, कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी 5 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा,
स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट 5 cos थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ से जब हम स्क्वायर रूट 5 को अलहदा कर दें और 1 माइनस साइन स्क्वायर को अलहदा कर दें तो ये 5 स्क्वायर रूट सेपरेट हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि इक्वल होता है किसके कॉस स्क्वायर थीटा के, साथ में डी थीटा लिखा हुआ है। स्क्वायर रूट 5 से स्क्वायर रूट 5 कैंसिल, ऊपर बन गया कॉस थीटा डी थीटा और यहाँ पे स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल तो नीचे भी कॉस थीटा हो गया और इधर इंटीग्रेशन, अब ये आपस में हो गया कैंसिल। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया डी थीटा, डी से इंटीग्रेशन कैंसिल तो आंसर क्या आ गया थीटा प्लस सी। अब वही मसला कि हमें थीटा नहीं चाहिए, हमें तो एक्स में आंसर चाहिए, तो हम फिर से अपनी सपोजिशन को कंसीडर करते हैं। एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 साइन थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स ओवर स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू साइन थीटा, या फिर थीटा किसके इक्वल होगा साइन इधर आके साइन इनवर्स बन जाएगा x डिवाइडेड बाय 5। तो अगर ये इसमें पुट करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या बनता है साइन इनवर्स ऑफ x ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस c। तो ये आपके पास क्या है फाइनल आंसर है इसका क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 2x प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 होल रेज्ड पावर 4/5 dx। तो अब यहाँ पे नोट करें कि एक पावर रूल हम लगाने की कोशिश करेंगे और पावर रूल के लिए कंडीशन ये होती है कि जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। अब पावर है किसकी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 की, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है और 7x का 7 होता है और 3 का 0 होता है। तो मतलब क्या है कि इस पूरे पोर्शन का जो डेरिवेटिव है वो क्या है 2x प्लस 7। तो वो देख लेते हैं कि हमारे सामने मौजूद है, तो इसको हम तरतीब बदल देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 और इसकी पावर 4/5 और यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 7 इंटू dx। अब यहाँ पे जिसकी पावर है उसके सामने डेरिवेटिव मौजूद है ऑलरेडी, तो पावर रूल लगा देंगे। पावर रूल क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 और पावर में एक इजाफा और उसी से डिवाइड भी करना होता है प्लस सी, या फिर इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 और ये बन जाएगा 4 प्लस 5 9/5 डिवाइडेड बाय 9/5 प्लस सी, या फिर इसको मज़ीद इसको करें तो ये बन जाएगा 5/9 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 होल रेज्ड पावर 9/5 प्लस सी। तो ये इसका क्या है फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू dx। तो यहाँ पे देखें एक्स क्यूब प्लस 1 इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर, इसका हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। तो ऊपर अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि डिनोमिनेटर का ऊपर डेरिवेटिव आ जाएगा, यानी कि उसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई भी करूं और 3 से डिवाइड भी करूं तो वो बन जाएगा इस तरह एक्स क्यूब प्लस 1 dx। अब अगर डिनोमिनेटर का ऊपर नोमिनेटर में जो है वो डेरिवेटिव मौजूद हो तो फिर उसको क्या कहते हैं, उसको हम कैसे लिखते हैं लॉग में लिख देते हैं सिंपली, और यही उसकी क्या होती है इंटीग्रेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास dy डिवाइडेड बाय y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 20। अब यहाँ पे देखें कि dy ओवर y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 20। अच्छा, ये क्वेश्चन सेंड अप में भी आया था और मोस्टली
बच्चों ने क्या किया कि यहाँ पे उन्होंने इसको फैक्टराइज कर दिया, हालांकि ये फैक्टराइज होता ही नहीं है, क्योंकि फैक्टराइजेशन के लिए यहाँ पे तो सबसे पहले जो है हम इसे लेके जाएंगे, कोशिश करेंगे कि ये एक स्क्वायर का कांस्टेंट बन जाए, सॉरी एक कांस्टेंट का स्क्वायर बन जाए और उसके साथ बन जाए एक वेरिएबल का स्क्वायर, ठीक है, ताकि हम कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन इस पे लगा सकें। तो इसको जो है ये ऐसे हम लिख सकते हैं, अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूं स्क्वायर को, तो देखें ये 8y है, तो इसका मतलब क्या है, 2 तो वैसे फार्मूले का होता है, तो इसका मतलब ये 4y है, ठीक है। तो 4y के लिए मुझे उसका स्क्वायर चाहिए, तो मैं इसको ज़रा डिवाइड इस तरह 20 को मैं ब्रेक करके लिखता हूँ 16 + 4। अब आप देख सकते हैं ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया है। क्या बन गया? कंप्लीट स्क्वायर है। और ये किसका स्क्वायर है? ये है मेरे पास y + 4 का, ठीक है, y + 4 का स्क्वायर और साथ में +4 है, तो उसे मैं लिख देता हूँ 2 स्क्वायर। तो अब ये बिल्कुल हमारा बन गया पहले क्वेश्चन की तरह कि वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर। जब इस तरह की सिचुएशन हमारे पास आ जाए कि वेरिएबल का स्क्वायर आ जाए और कांस्टेंट का स्क्वायर आ जाए और दोनों ऐड हो रहे हैं, उनका एडिशन हो रहा है, तो वहाँ पे हम x को या जो भी वेरिएबल अंडर डिस्कस है, यहाँ पे y है, इसको क्या लेंगे, अब जो भी है इसमें अपना हमारे पास वेरिएबल वहाँ पे x था तो खाली x ले लिया, यहाँ पे y + 4 का होल स्क्वायर तो y + 4 लेंगे, इज इक्वल टू a का मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेंजेंट थीटा, ठीक है। वहाँ पे क्या था कि x इज इक्वल टू हमने 3 tan थीटा लिया था, ठीक है। तो 3 से मुराद वहाँ पे कांस्टेंट चूंकि 3 स्क्वायर था, यहाँ पे 2 स्क्वायर है तो हम 2 ले लेंगे, tan थीटा वैसे आएगा, इधर x स्क्वायर था तो हमने x लिया था, यहाँ पे y + 4 का होल स्क्वायर है तो हम y + 4 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव ले लें, dy 4 का डेरिवेटिव 0, 2 कांस्टेंट वैसे, ये क्या बन जाएगा टेंजेंट का सेकंड स्क्वायर थीटा, साथ में क्या आ जाएगा d थीटा। अब ये दो वैल्यूज पुट कर देते हैं उसमें, तो हमारे पास वो क्या बन जाएगा, dy की जगह आ जाएगा 2 सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा और y + 4 का होल स्क्वायर मतलब 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा tan थीटा, ठीक है, इसका स्क्वायर + 2 होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय हो जाएगा 4 टेंजेंट स्क्वायर थीटा + 4, ठीक है। स्क्वायर को ओपन कर दिया और फर्दर जो है 2 सेकंड स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 4 ले लें कॉमन, टेंजेंट स्क्वायर थीटा +1 d थीटा, तो यहाँ पे 2 और 4 कैंसिल, 1/2 होगा, उसको बाहर ले लें, अंदर क्या बन गया सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट स्क्वायर थीटा +1 का मतलब क्या है कि ये सेकंड स्क्वायर थीटा के इक्वल ही है, कैंसिल हो गया, तो यहाँ से ये आ गया हाफ, ये बन जाएगा d थीटा, ठीक है। तो d से इंटीग्रेशन कैंसिल हो गई, तो आंसर क्या आ गया हाफ थीटा + c, ठीक है। अब थीटा की फिर से वैल्यू निकालेंगे, y + 4 इज इक्वल टू 2 tan थीटा, तो फिर tan थीटा किसके इक्वल होगा, 2 दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/2 × y + 4। अब हमें तो थीटा चाहिए, तो थीटा किसके इक्वल होगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ y + 4 डिवाइडेड बाय 2। अब ये वाली वैल्यू उठा के कहाँ रखें, यहाँ पे रखें, तो ये बन जाएगा हाफ tan इनवर्स ऑफ y + 4/2 + c। तो ये इसका क्या है फाइनल आंसर है, ये इस तरह करना था आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, dx डिवाइडेड बाय 20 - x स्क्वायर - 4x। तो फिर से उसी जैसा है कि इसका हमारे पास कोई फैक्टराइजेशन नहीं बन सकती, दूसरा स्क्वायर रूट भी है, तो हम कोशिश करेंगे कि ये किसी एक का स्क्वायर बन जाए ताकि जो है इजीली हम इसे कर सकें। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले हम इसका कंप्लीटिंग
स्क्वायर वाला मेथड लगा के इसका स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब पहला 20 है, ये कांस्टेंट है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x। क्यों? क्योंकि हमने चूंकि स्क्वायर लेना है तो उसको पॉजिटिव होना ज़रूरी है। अब फिर से क्या करें, dx डिवाइडेड बाय 20 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब यहाँ पे देखें कि ये 4x है, तो इस पूरे को कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमें 4 की ज़रूरत है, प्लस 4 की ज़रूरत है। अगर प्लस 4 करेंगे तो फिर हमें -4 भी करना होगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, dx डिवाइडेड बाय, ये बनेगा 20 माइनस, अब इसके अंदर ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया किसका, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये -4 जो है ये क्या रहेगा, बाहर रहेगा। अब ये माइनस को अंदर अप्लाई करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में, और वो क्या है कि 20 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4। तो ये हमारे पास बन जाएगा 20 + 4 क्या बन गया, 24 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इधर क्या आ गई, इंटीग्रेशन आ गई। या फिर इसको लिखा जा सकता है, अगर दोनों को स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है तो 20 तो किसी का 24 जो है वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो इसका स्क्वायर रूट लेके इसको स्क्वायर की फॉर्म में ऐसे, और साथ में क्या आ गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब अगर आप इसे गौर से देखें तो ये क्या है, कांस्टेंट का स्क्वायर है माइनस वेरिएबल का स्क्वायर है। तो कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल के स्क्वायर के लिए हमने क्या सोचा था कि a sin थीटा लेंगे। क्या लेंगे, a sin थीटा। तो यहाँ पे हम लेट करते हैं x इज इक्वल टू, अब x नहीं है, क्या है, x प्लस 2 है, तो आप क्या लिखें, x प्लस 2 इज इक्वल टू a, जो भी a है यानी कि जिसका स्क्वायर लिया हुआ है, ठीक है, जिसका स्क्वायर लिया हुआ है 24, और साथ में ले लें साइन थीटा। तो dx किसके इक्वल होगा, इसका डेरिवेटिव dx 2 का 0, 24 कांस्टेंट है वैसे रहेगा, साइन का डेरिवेटिव cos थीटा, और साथ में क्या आ जाएगा, d थीटा। तो अब ये दो वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करते हैं, तो dx जो है वो क्या है, √24 cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय 24 का स्क्वायर 24 माइनस, अब x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, x प्लस 2 है 24 स्क्वायर रूट साइन थीटा, तो इसका भी स्क्वायर लेंगे, यानी कि इसका जब स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 वैसे आ जाएगा, साथ में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, यहां से 24 कॉमन लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप क्या कर लें, 24 कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय 24 का भी स्क्वायर रूट लेता कर दें, 1 माइनस साइन स्क्वायर जो है कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो उसको लिखते हैं और उसका स्क्वायर रूट क्या कर दें, सेपरेट कर लें। अब ये कैंसिल हो गया, ऊपर बचा कॉस थीटा डी थीटा, और ये बन गया, ये भी कॉस स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, कॉस थीटा ही बच गया, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो डी थीटा बच गया, ये कैंसिल, तो ये क्या बन गया, थीटा प्लस सी। अब थीटा की वैल्यू निकालेंगे, थीटा हमने लिया था x प्लस 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 24 साइन थीटा, तो यहाँ से x प्लस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 24 इज इक्वल टू साइन थीटा आ गया। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू लेंगे कैसे, दोनों साइड से साइन इनवर्स लेके, तो ये आ गया x प्लस 2 स्क्वायर रूट 24। तो यहाँ पे अगर वैल्यू मैं पुट कर दूं साइन स्क्वायर प्लस सी की, तो ये आपका क्या है, फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है x dx डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर प्लस 1 होल रेज टू पावर 3। तो जब पावर आ जाए तो सबसे पहले हमें पावर रूल का ख्याल आता है, और पावर रूल के लिए हमें ये कंडीशन है कि जिसकी पावर ली जाए उसका डेरिवेटिव भी सामने होना चाहिए। तो पावर है किसकी, 4x स्क्वायर प्लस 1 की,
तो इसका डेरिवेटिव 4x स्क्वायर प्लस 1 का क्या होता है, 8x होता है। 4x स्क्वायर का क्या होगा, 8x, और 1 का 0। तो यहाँ पे x तो है, हमें 8 चाहिए, तो आप क्या करें, 8 से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड। तो यहाँ पे 1/8, और इसको क्या लिखेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 1, ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -3, साथ में क्या आ जाएगा, 8x dx। तो जब सामने डेरिवेटिव मौजूद हो तो पावर रूल लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू पावर रूल जो है यहाँ पे एक ऐड करेंगे और एक यहाँ पे भी ऐड करेंगे, प्लस c आ जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा 1/8, ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 होल रेज़्ड पावर -2, और ये भी -2 प्लस c, तो इसे तरतीब से लिखते हैं -1/16, और ये भी नीचे आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस c। तो ये इसका क्या है, फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, x4 3x की 5 -5 dx। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको तरतीब में लेके आते हैं। 3x 5 -5 होल रेज़्ड पर 1/2, स्क्वायर रूट हटा के पावर लगा दिए, साथ में क्या आ जाएगा, x4 dx। अब जब पावर है तो पावर रूल का हम पहले सोचेंगे। पावर रूल के लिए कंडीशन है कि जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। अब पावर किसकी है भाई, x3x5 -5 की, तो इसका डेरिवेटिव 3x5 का क्या बनेगा, 15x4। क्या बनेगा, 15, ये d 3x5 -5 ओवर dx, तो ये क्या होगा, 3x5 का डेरिवेटिव 3, x रेज़ टू पावर 5 का मतलब पावर पहले पावर में से कम, -5 का डेरिवेटिव 0, तो आंसर क्या आ गया, 15x4 आ गया। तो हमें 15x4 चाहिए, x4 हमारे पास है, 15 की कमी है, तो 15 से मल्टीप्लाई भी कर दें और 15 से डिवाइड भी कर दें। तो अब क्या है, सामने डेरिवेटिव मौजूद है, तो आप इजीली जो है इस पे पावर रूल लगा सकते हैं। ये भी डिवाइड करते हैं और ये भी डिवाइड करते हैं, पावर में एक ऐड करके, तो ये बन जाएगा 1/5 15, 3x -5, ये 3/2 बनेगा, और यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, 3/2। तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर जाके 2/15 इंटू 3, 3x स्क्वायर -5, सॉरी 3x5 -5, 3/2 प्लस c, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/15, 3x रेज़्ड पावर 5 -5 होल रेज़्ड पावर 3/2 प्लस c। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, 2ax प्लस b डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ में क्या जाएगा, dx। अब यहाँ पे आप देखें कि जो चीज़ डिनोमिनेटर में है, क्या उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, तो हमें ये नज़र आ रहा है कि ax का डेरिवेटिव 2ax होता है, bx का डेरिवेटिव b होता है, c का होता है 0। तो नीचे वाले के ऊपर अगर डेरिवेटिव मौजूद हो तो उसको हम किस में लिख देते हैं, उसको हम लिखते हैं लॉग में। ठीक है, प्लस c, तो ये इसका क्या है, आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है हमारे पास 1 - 3x का होल स्क्वायर। पावर रूल है, देखते हैं पावर रूल लगता है या नहीं लगता। पावर रूल कैसे लगता है कि जिसकी पावर होती है ना उसका सामने डेरिवेटिव होना चाहिए। अब पावर है 1 - 3x की, तो 1 का तो डेरिवेटिव 0 होता है, इसका देखने की जरूरत नहीं है। -3x का डेरिवेटिव -3 होता है, तो मतलब हमें -3 चाहिए, तो उसके लिए हम एक जो है -3 को डिवाइड कर देते हैं,
और एक को क्या कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब सामने डेरिवेटिव आ गया तो पावर रूल लगा दें, -1/3 ये बाहर रहेगा, 1 - 3x, पावर रूल से ये भी -1 हो जाएगा। क्यों, इसमें एक ऐड करेंगे तो -1 बनेगा। सिमिलरली नीचे भी वही चीज़ जो है डिवाइड करना होती है, +c, और यहाँ से माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो 1/3 1 - 3x की पावर, ऊपर -1 है नीचे +1 रह जाएगी, प्लस c जो है आ जाएगा। तो ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, z³ 1 + z4 dc। अब डिनोमिनेटर के ऊपर अगर डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम उस पर जो है फिर लॉग वाला अप्लाई करते हैं फार्मूला। ठीक है, तो ज़रा देखें, डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 + z⁴, तो 1 + z⁴ का जो फार्मूला है वो क्या बनेगा, सॉरी डेरिवेटिव जो है वो क्या बनेगा, 1 का 0 है, z4 का बनेगा 4z³। तो हमें ऊपर जो है वो 4 चाहिए, तो 4 से डिवाइड भी कर दें और 4 से मल्टीप्लाई भी कर दें। तो अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए तो फिर क्या करते हैं, इसको हम लॉग में लिखते हैं। कैसी सिचुएशन की मैंने बात की है, सिचुएशन ये है कि डिनोमिनेटर का ऊपर डेरिवेटिव हो, पूरे का पूरा डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, तो फिर हम डिनोमिनेटर को किस में देते हैं, लॉग में लिख देते हैं, और बस इस तरह हमारा ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, cot इनवर्स ऑफ x dx। ठीक है, और ये डिवाइड हो रहा है किससे, 1 + x² से। अच्छा, पावर रूल के लिए मैंने क्या बताया था कि जिसकी पावर है उसका सामने डेरिवेटिव होना ज़रूरी है। अब ये डेरिवेटिव तो है cot इनवर्स ऑफ x का -1/1 + x² होता है, लेकिन हमारे पास 1 है तो क्या करेंगे, -1 से इधर मल्टीप्लाई और इधर भी माइनस से, तो अब cot का सामने डेरिवेटिव मौजूद है तो इस पे लग जाएगा पावर रूल। पहले इसकी पावर 1 थी, अब 2 हो जाएगी, और नीचे भी 2 + c। तो ये इसका क्या है, फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे।